नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल 3 दिनों के लंबे वीकेंड के बाद मार्केट ओपन होने वाले हैं, तो अमेरिका का बाजार, ग्लोबल मार्केट्स, स्टॉक्स जो खबरों में है, साथ ही साथ भारतीय बाजार की एक्सपायरी, ये सारी चीजें इस वीडियो में आप सभी के साथ कवर करते हैं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। देखिए, अमेरिका के बाजार भी आज लंबी छुट्टियों के बाद खुल रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि थर्सडे उनका थैंक्स गिविंग डे था, फ्राइडे हाफ डे, फिर सैटरडे संडे, तो आज मंडे, वो भी लंबे समय बाद ही खुल रहे हैं एक तरीके से। बट इस बीच में ग्लोबल मार्केट्स की अगर अपडेट दूं तो ये कुछ खास अच्छे दिख नहीं रहे हैं। निकई आधे % लाल निशान में है, संघाई एक तिहाई % नीचे दिख रहा है, 0.3% डाउन है। हैंगसेंग की बात की जाए तो ये भी फ्लैट टू नेगेटिव है और इससे में ज्यादा मतलब भी नहीं है। यूरोपियन मार्केट की बात की जाए तो फिट्सी 0.2% डाउन है, थोड़ा सा नीचे है बट नीचे है। कैक फ्लैट है, कुछ मूव ही नहीं है। अब आ जाते हैं अमेरिकन मार्केट्स पे। डाउ जोन्स 50 पॉइंट लाल निशान में, बिल्कुल फ्लैट, 0.15% की गिरावट। नेस्डेक इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट, 3 पॉइंट का मूव है केवल, वो अपसाइड में है, कुछ मूव नहीं है। S&P 500 में भी कोई मूव नहीं है, 5 पॉइंट नीचे है। रसेल 2000 आधे % के समथिंग नीचे है। तो बहुत ही सुस्ती भरा कारोबार दिख रहा है। लेकिन इस बीच में अमेरिका का विक्स 3% उछल रहा है, यानी कि थोड़ा फियर फैक्टर डेवलप हो रहा है, वॉलेटिलिटी डेवलप हो रही है। ये अमेरिका का विक्स बता रहा है। अगर अमेरिकन मार्केट्स को मैं ओपन करूं, डाउ जोन्स को देखूं, तो ऐसी कोई वॉलेटिलिटी नहीं है। ऊपर खुले, ऊपर से सडन गिरावट आई, फिर रिकवरी आई है और अभी साइडवेज ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है मार्केट कुछ करने के मूड में है ही नहीं। आपने देखा लास्ट पूरा का पूरा वीक निफ्टी 30-35 पॉइंट की रेंज दिखा रहा था ओपन मार्केट में। 5-7 मिनट के लिए कोई बड़ा मूव आ गया तो आ गया, अदरवाइज वही 25-30 पॉइंट की रेंज। अमेरिकन मार्केट्स इतने लंबे समय बाद खुले और उसमें भी कोई मूव नहीं आ रहा, तो ऐसा लग रहा है बाजार में मतलब बीते 10 दिनों से कुछ ट्रेड ही नहीं चल रहा। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो ये 40 पॉइंट ऊपर शो हो रहा है 19,875 पे। हमारी क्लोजिंग 19,794 पे आई है, तो ये आपके लिए अपडेट हो गई। अब आ जाता हूं FII के डेटा के ऊपर। FII का फ्राइडे का डेटा आपके साथ शेयर करूं तो कैश मार्केट में FII बाइंग करके गए हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। 2625 करोड़ की बाइंग है। वहीं DII 134 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। FII फ्यूचर्स में 1350 करोड़ का माल खरीद कर गए हैं, ये पॉजिटिव है। और ऑप्शंस की बात की जाए तो 10,000 करोड़ की सेलिंग है ऑप्शंस में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है मार्केट में, कभी कोई सेक्टर हरे निशान में आता है तो कभी कोई सेक्टर आता है। जैसे कि फ्राइडे को आपके लिए सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां थी, उससे पहले OMC कंपनी थी, उससे पहले टेक्सटाइल कंपनीज थी। तो हर दिन एक नया सेक्टर सामने आता है जो लीड करता है और अगले दिन फिर कोई और सेक्टर आ जाता है। तो कल कौन सा सेक्टर होगा, लेट्स सी। बट यहां पे आपके लिए खबरों की बात की जाए तो कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन रिजल्ट कैलेंडर में कल आपके लिए सीमेंस के नंबर आने वाले हैं जो वॉच करने की चीज है। वहीं कॉर्पोरेट एक्शन में तालब्रोस ऑटोमोटिव डिविडेंड एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा केवल 20 पैसे। बाकी तो वीरम सिक्योरिटीज है, उसका तो नाम भी क्या ही फायदा है, 0.05 रुपीज का डिविडेंड है, तो उसकी तो बात करना भी बेकार है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात की जाए तो आपके लिए खबरों वाले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। टाटा स्टील की बात की जाए तो कंपनी अपॉइंट्स अक्षय खुल्लार एज वाइस प्रेसिडेंट। टाटा मोटर्स की बात की जाए तो कंपनी मूल्स प्राइस हाइक ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स एंड ईवीज इन जनवरी। तो कंपनी प्राइस हाइक करने वाली है ईवी और पैसेंजर व्हीकल्स में, PVS में। एंड बाकी बात की जाए तो आपका कोई खबर है नहीं। होनासा कंज्यूमर के लिए खबर आई है, 5 से 7% डिस्काउंट में 150 करोड़ का सौदा हो सकता है, तो ये एक अपडेट है। स्टोव क्राफ्ट के लेकर अपडेट है, कंपनी सेज मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एट बेंगलुरु प्लांट, बड्डी प्लांट रिज्यूम, तो स्टोव क्राफ्ट के लिए पॉजिटिव न्यूज है। सोना BMW की बात की जाए, कंपनी सेज एग्जीक्यूटेड लेटर ऑफ इंटेंट विद क्लीन मैक्स इन्वायरो एनर्जी सॉल्यूशंस, कंपनी LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट फॉर सेटिंग अप कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट इन हरियाणा महाराष्ट्र। तो ये कुछ खबरें हैं छोटी छोटी, बट ठीक है, कोई बड़ी खबर है नहीं। बात की जाए अदानी ग्रुप के ऊपर भी फोकस रखना है, क्योंकि अदानी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ उस पर रिएक्शन देते हुए दिख सकता है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव, लेट्स सी। पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव तो कुछ था नहीं। अब आ जाते हैं भारतीय बाजार पे। देखिए, भारतीय बाजार में 19,850 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम लोग निकलेंगे, टिकेंगे तो फिर 20,000 20,150 की तरफ बढ़ेंगे आगे।
वहीं नीचे की बात की जाए तो 19,750 पे भी सपोर्ट है, 19,700 पे भी सपोर्ट है और 675 पे भी सपोर्ट है। एक्चुअली में नीचे सपोर्ट ही सपोर्ट दिखते रहेंगे आपको, लेकिन जो लेवल निकल के आ रहा है टेक्निकल टर्म्स पे वीक आते हैं हम, तो फिर 19,450 तक की गिरावट संभव है। जिस हिसाब से बॉलिंजर बैंड बिल्कुल स्क्वीज होके छोटा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो फटेगा। अब इसी एक्सपायरी में फट जाएगा, क्योंकि इस एक्सपायरी में आपके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन ही है, या फिर फ्राइडे को फटेगा, ये देखने वाली बात है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं हम, जो कर सकते हैं वही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। कल ओपन मार्केट में आप सभी के साथ रेगुलर टाइम से जुड़ेंगे 10:30 बजे से, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।